संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण तेजी से हो रहा है। हम आपको तस्वीरें सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कल तक जो दीवार नीची थी, अब ऊंची दीवारें यहाँ पर आपको, और पिलर्स की ढलाई के बाद पिलर्स भी बनने शुरू हो गए हैं। तो निर्माण काफ़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन इसके पीछे राजनीति भी लगातार होती दिख रही है और पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उनका कहना है कि ये वक्फ की ज़मीन पर बनाई जा रही है चौकी और यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ASI के द्वारा प्रोटेक्टेड एक मॉन्यूमेंट यानी कि जामा मस्जिद के ठीक सामने ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इस चौकी के निर्माण के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे ही हम राय लेते हैं। सबसे पहले उनको, आप लोगों को मैं ये ट्वीट जो असदुद्दीन ओवैसी ने किया है आपके यहाँ जो चौकी बन रही है उसके विरोध में उन्होंने किया है कि पुलिस चौकी जो बनाई जा रही है वो वक्फ की ज़मीन है, और उनका ये भी कहना है कि रिकॉर्ड जिस तरीके का है उसमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के सामने नहीं हो सकता है। इस पर आप लोगों को क्या कहना है? जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन सबकी सुरक्षा शासन प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पे बहुत छोटी सी चौकी ओपन पुलिस जो बैठी हुई है यहाँ पे, ऊपर एक पन्नी लगा रखी है, एक टीन लगा रखा है। धूप में, गर्मी में, बरसात में जो हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं, वो उनकी सुरक्षा की कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। मैं समझता हूँ जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो पुरातत्व विभाग के अंडर में आती हैं, उन सब में सुरक्षा के लिए कोई ना कोई उस स्थान पर चौकी होती है। आप कृष्ण जन्मभूमि में चले जाइए, वहाँ भी पुलिस रहती है, वहाँ भी उनकी चौकी मंदिर के अंदर ही रहती है, बनी हुई है। साथ ही जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, जैसे ये है, यहाँ पे पहले से नहीं थी, लेकिन ये जो कदम है, मैं समझता हूँ जिस तरह के मूवमेंट संभल में चल रहे हैं, जो चीज़ें संभल में चल रही हैं, जिस तरह से हिंदू पक्ष ने अपना दावा किया है कि हमारा मंदिर है ये, तो ये सब चीज़ें इसकी सुरक्षा की दृष्टि से ये बनाया जाना बहुत ही आवश्यक था और बिल्कुल मजबूत और बहुत ही अच्छा कदम प्रशासन ने ये उठाया। रही बात उनकी कि ये वक्फी संपत्ति है, तो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज होते हैं। मैं गगन वार्ष्णेय हूँ, यहाँ का सभासद हूँ नगर पालिका परिषद से। मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे साबित करूँगा? मेरे पास आधार कार्ड होगा, मेरा पहचान पत्र होगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा ना होगा। कोई भी संपत्ति जो सार्वजनिक है, जो सरकारी है, उसको वक्फ की संपत्ति बता देना। जगह जगह हमारे यहाँ ऐसी इतनी सारी जगह हैं जो हमारी हैं, उसको सबको वक्फ की संपत्ति बता दो। कोई कागज आप दिखाओगे नहीं दिखाओगे, या सारी मुंह जबानी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये ओवैसी साहब का ट्वीट दिखा दूँ। वो बैठे हैं यहाँ से दूर, लेकिन यहाँ के लिए बहुत चिंतित है। उनका कहना है कि ये चौकी बन रही है, ये गलत है। उनको तो चिंतित तो हैं, उन्होंने ये नहीं देखा था जब 24 नवंबर को हिंसा हुई थी और पत्थरबाजी हो रही थी, प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी, तब उन्हें चिंता नहीं हो रही थी। हाँ, और कि अगर एक सेफ चौकी बन रही है, और ये तो सब धर्म के लिए बन रही है, कोई एक हिंदू धर्म के लिए नहीं बन रही। और सामने अगर हर मंदिर और हर मस्जिद के ही सामने चौकी होती है, और वो चौकी और जाम मस्जिद के नीचे तो 2-4 हमेशा बैठते में आए, वो बेचारे धूप में ही बैठ रहे हैं, बरसात में बैठ रहे हैं, तो उन्हें उनकी चिंता नहीं हो रही थी वो कैसे बैठे हुए हैं और कैसे नहीं बैठे हुए हैं। और वो हर चीज़, अब वक्फ की संपत्ति है तो वो वक्फ के कागज़ दिखाएं। कागज़ क्यों नहीं दिखा रहे? जब कागज़ नहीं है तो के वक्फ की हो गई। और शत्रु संपत्ति है, कोई हिंदू इस पर दावा नहीं कर रहा, कोई वो नहीं कर रही है, तो शत्रु संपत्ति पर चौकी बन रही है। और बस एक बात आपको भी मैं ये ट्वीट दिखाना चाहूँगा ओवैसी जी का। आप लोग इससे कितना वो रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि ये ज़मीन वक्फ की? आप लोग लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, कभी आपने सुना कि ये ज़मीन किसकी है या किसकी? नहीं, हमारी नॉलेज में तो ये सार्वजनिक जगह है और ये स्थान खाली पड़ा था, तो पुलिस ने चौकी बनाने का निर्णय बहुत अच्छा करा है, क्योंकि अभी 24 नवंबर के दिन जो पत्थरबाजी हुई थी, सुरक्षा के दृष्टि से ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि चौकी की यहाँ आवश्यकता थी बहुत ज़्यादा। जी, आपसे भी हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले ये ओवैसी साहब का ट्वीट देखिए। उनका कहना है, वो संभल पर लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं जब से ये घटना हुई तब से। क्या कहेंगे ओवैसी साहब का वजूद क्या है? हम लोग यहाँ रहते हैं, मेरा घर ये है पीछे। ओवैसी साहब कभी आए यहाँ पे? उन्होंने देखा ये जमीन किसकी है? वक्फ की है क्या? मंदिर की है, मस्जिद की है? आपने देखा उन्होंने? कभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो? हम लोग यहाँ रहते हैं, मेरा घर ये पीछे वाला है। यहाँ कभी आज तक ये सारी जमीन जो है वक्फ बोर्ड में आती है। वक्फ बोर्ड होता क्या है? ये सामने मंदिर है हमारा, ये मंदिर की जगह ही है, हम लोग मंदिर के सपोर्ट में ही करेंगे। और किसी के पास दावा हो आके दिखा दे कि जगह किसकी है। सर, हम तो यही चाहेंगे। तो ये जो चौकी बननी है उसको लेकर लगातार विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। कोई सवाल खड़े कर रहा है कि
वक्त की ज़मीन पे बन रहा है, कोई कह रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब प्रशासन की देखरेख में हो रहा है तो ये कैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो सकता है? आप लोगों ने क्या सुना है इस जगह के बारे में, किसकी ज़मीन है? नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि ये वफ़ की जगह है। वफ़ क्या है? वफ़ भी तो हमारी सरकार का ही है, एक आयोग है वफ़ बोर्ड, ठीक है। दूसरी ये जो जगह खाली पड़ी है यहाँ 24 तारीख में यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर हमला किया गया, जिस तरीके से यदि प्रशासन न हो तो हिंदू समाज के ऊपर हमला किया जाता, तो यदि प्रशासन यहाँ पर एक चौकी बना रहा है, क्या गलत कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? मेरा कहने का मतलब ये, मेरा नाम शत्रुघ्न आर्या है, सरायतीन का रहने वाला हूँ। ये जिस जगह चौकी बन रही है ये प्रॉपर्टी मंदिर की जगह है। देखा जाए तो ये हरिहर मंदिर था, पृथ्वीराज के ज़माने का पूर्व ये तब का मंदिर है। और अगर इसकी भी अंदर खुदाई की जाए 100 फीट नीचे तो हो सकता है यहाँ से कई जगह को सुरंगें निकलें। दूसरी बात यह है कि एक फिरोज खां है, सलातीन का रहने वाला है और वो पूर्व जिलाध्यक्ष था समाजवादी पार्टी का। उसने 140 बीघे ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जो कि मतलब गवर्नमेंट की वक्फ बोर्ड की ज़मीन नान जेडे की, और वो मुलायम सिंह की सरकार में ही कब्जा किया गया था। 7 गरीब हैं सैनी लोग, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है उनने। अच्छा 40-50 बीघे ज़मीन उनने अपना स्विमिंग पूल का पानी छोड़ देता है, तो 70 बीघे ज़मीन उन्होंने कर रखी है। एक बात अभी अधूरी रह गई, आपने पूछा था कि इस पे जो पुरातत्व विभाग के अंडर में है उसके आसपास जो है कंस्ट्रक्शन निर्माण नहीं हो सकता। ये तो सार्वजनिक निर्माण है, एक सरकारी पुलिस चौकी का निर्माण है जो सबके लिए है। आप चारों तरफ देखिए यहाँ पे किस कदर यहाँ इमारतें बनी हुई हैं, मकान बने हुए हैं। अगर नहीं बनने चाहिए थे तो इसके अंतर्गत वो पहले मकान नहीं बनाने चाहिए थे। लगातार निर्माण चल रहा है, पीछे के नवीन निर्माण हो रहे हैं। इसके जो मस्जिद है इसके पीछे जाएंगे आप, इस मस्जिद के पीछे इसके पीछे दुकानें बना ली हैं। इस जो ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, इसके अंदर भी दुकानें बना ली हैं और व्यापार कर रहे हैं लोग। पीछे तमाम कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं। वो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था वो उस पर तो कोई बोलता नहीं, लेकिन जो होना चाहिए, जो आवश्यक है, उस पर लोगों की आपत्ति है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके जो असामाजिक कार्य हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य हैं, वो सबके सामने आए, उन पे अंकुश लगे। तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कि अपनी राय दे रहे थे कि चौकी का निर्माण हो रहा है तो उनके लिए कितना बेहतर है ये। और उनका ये भी कहना है कि अगर ये अवैध जगह पर निर्माण हो रही है या फिर ये किसी की संपत्ति है तो कोई संपत्ति को क्लेम करने के लिए अभी तक आया क्यों नहीं प्रशासन के पास, ये भी एक बड़ा सवाल है। TV9 भारतवर्ष के लिए निरंजन के साथ संभल उत्तर प्रदेश से मैं अभिजीत ठाकुर।